हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट है आप लोगों का विषय अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र का आप लोगों को जो वायरल पेपर है, यानी कि आप लोगों का जो 4 मार्च को पेपर होने वाला है। यानी कि आप लोगों का पेपर कब है? 4 मार्च को जो आप लोगों का पेपर होने वाला अर्थशास्त्र का, उसका आप लोग को संपूर्ण आप लोग को निचोड़ तरीके से समझाएंगे और आप लोग को बताएंगे। यह बिल्कुल वायरल पेपर है, न्यू पेपर है 2025 का। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा और आप लोग को अच्छे तरीके से तैयारी करके 100 में 100 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे। 4 मार्च का बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है, ये भी दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। ठीक है, 4 मार्च के लिए ये खास वीडियो होने वाला है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम में। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला सा क्वेश्चन दिया गया क्या है कि सभ्यता के विकास के लिए सब आवश्यकताओं का डाक डट होता है। यानी कि क्या होता है? तो देखो बाबू, विकास भी होता है, विनाश भी होता है, सर्वनाश भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, डी वाला ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, यानी कि ये सभी सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच होती है, यानी कि क्या होती है? तो बाबू ये इसकी लोच क्या होगी हमें ये बताना है, तो अनंत होगी। यानी कि हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि कुल उत्पादन उस समय का अधिकतम होता है जबकि क्या होता है? तो जबकि क्या हो जाता है? तो इसका सीमांत उत्पाद अधिकतम हो जाता है। यानी कि इसका तीसरा का हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा ना। तो तीसरा का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू? ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा? तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, ए वाला कि सीमांत उत्पाद शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं बाबू, आप लोग समझदार हैं तो ये वाला आप लोग इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, हमें ये बताना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बाबू? कीमत विभेद नहीं, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया, फर्म का उद्देश्य अपने डाट को अधिकतम करना है, यानी कि क्या है हमें ये बताना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लाभ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है? तो समष्टि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन सातवां दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन सा कथन सही हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों में से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आठवां देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण के नीति अपनाई गई थी, हमें यह बताना है। तो इसका आठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा, नवंबर 2016 में अपनाई गई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रतिष्ठित उपभोग में वृद्धि की दर होती है, यानी कि क्या होती है हमें ये बताना है। तो नौवां का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका भी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सीमांत वेग उपभोग प्रवृत्त हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है, यानी कि कितना होती है हमें ये बताना है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग को पेपर में भी 10 MCQ पूछा जाएगा और यहाँ पर 10 नंबर आप लोग को कंप्लीट एंड आप लोग निचोड़ तरीके से बता दिए। और रही आगे का नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, उसका भी आंसर आप लोग को अच्छे तरीके से बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, धैर्य बना करके। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 11 वाला क्वेश्चन दिया गया कि उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं। इसका आंसर क्या लिखना है? स्थिर या पूरक लागत वह लागत है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह लागत उत्पत्ति के स्थिर के साधनों के लिए प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है। यह लागत केवल अल्पकाल में उत्पन्न होती है, दीर्घकाल में कोई स्थिर लागत नहीं होती है। तो यह आप लोग का आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया कि किसी फर्म का आगमन क्या है, यानी कि क्या हमें यह बताना। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि किसी कंपनी द्वारा प्राप्त आय उसके व्यवसाय से जो माल बेचने और सेवाओं को बदले उसे प्राप्त होती है, वह फर्म का आगमन कहलाती है, यानी कि उसे फर्म का आगमन कहलाती है, जो कि हमारा यही 3 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेगा, पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होती है, ये दोनों सेम ही होता है। क्या होता है, बाजार में उस स्थिति को कहते हैं जिसमें बाजार में क्रेता और विक्रेता यानी कि खरीदने और बेचने पर बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और कोई एक क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार यानी कि अनंत होती है और फर्मों के प्रवेश व बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता तथा बाजार में सभी जगह वस्तु का भी मूल्य होता है, यानी कि एक ही मूल्य होता है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी आगत की कीमत में वृद्धि का उत्पादन बाजार में संतुलन स्थिति में विनिमय की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, 3 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, किसी आगत की कीमत पर वृद्धि होने के पूर्ति वक्र वाई और शिफ्ट हो जाता है जिसके कारण उत्पादन बाजार में संतुलन स्थिति में विनिमय का मात्रा कम हो जाता है। ठीक है, ये वाला भी आंसर आप लोग का लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया 15 वाला कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था नहीं बाबू, अर्थशास्त्र क्या, हमें ये बताना। ये वाला भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या लिखेगा, व्यष्टि यानी कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है जिसमें से आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्त होते हैं और जो अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं और उनके व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण के स्तर पर बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस अर्थ में व्यष्टि होती है। जैसे जैसे व्यक्ति का एक फर्म का उद्योग अथवा एक बाजार, उदाहरण एक फर्म द्वारा उत्पादन की तकनीक को चयन की समस्या है। ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य, यानी कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनसे क्या तात्पर्य है, हमें ये बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। क्या है, पूंजीगत वस्तुओं से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो उत्पादकों को स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं और जिनका अन्य वस्तुओं की सेवाओं के उत्पादन में बार बार प्रयोग किया जाता है। इन वस्तुओं में क्रमशः टूट फूट होती रहती है, अतः इनकी समय समय पर मरम्मत भी की जाती है, अतः कालांतर में बदल भी दी जाती है। तो ये वाला भी आप लोग का लिख करके 3 नंबर बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, वो है बैंक जो लाभ कमाने के उद्देश्य में बैंकिंग के कार्य करते हैं व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। ठीक है, आगे भी लिखना चाहे तो ये वाला प्रोसेस लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया कि सेटरिस परिवेश का शाब्दिक अर्थ बताइए, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि सेटेरिस परिवेश का शाब्दिक अर्थ होता है यदि अन्य बातें समान रहें प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के परिरूपी रूढ़िकर को सेटरिस परिवेश की मान्यता कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का 3 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, मांग वक्र दाहिनी और ढालवा क्यों होता है, ये हमें बताना। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि समय वस्तुओं को मांग वक्र और निम्न कारणों में बाईं और दाहिने और नीचे की ओर ढालवा होता है। ठीक है, ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर पहला इसमें पॉइंट लिखिएगा, नीचे की ओर ढालवा होता है, पहला में लिखिएगा घटती सीमांत युक्तागत का नियम, ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू लिख दीजिएगा। बाबू आप लोग को इसको स्क्रीन पर दिखा देना, आप लोग को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या वीडियो को स्टॉप करके यानी कि रोक करके भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला यहाँ पर दिया गया कि एक आगत के सीमांत उत्पाद पर कुल उत्पादन के बीच के संबंध को समझाइए। तो इसके निम्न संबंध होते हैं, यहाँ पर आप लोग को पॉइंट वाइज सभी को समझा दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर 21 वाला क्वेश्चन दिया गया, समष्टि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या क्या 4 है, पहला जो है गृहस्थ है, दूसरा फर्में हैं, फिर सरकार है, फिर उसके बाद बाह्य क्षेत्र है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 22 वाला क्वेश्चन दिया गया कि चालू कीमतों और स्थिर कीमतों का राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, ये बताइए, आप लोग को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 23 वाला जो दिया गया, रोजगार से आप क्या समझते हैं, पूर्ण कलित रोजगार के
वाणिज्यिक रोजगार को स्पष्ट कीजिए। तो ये जब जितना भी आंसर आप लोग को दिखा दे रहे हैं सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, यानी कि या आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको रीड कर लीजिएगा, यानी कि पढ़ लीजिएगा। फिर 24 वाला क्वेश्चन भी यहाँ से यहाँ तक आंसर आप लोग का ये वाला भी हो जाएगा, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग का 10-10 नंबर का दिया गया यहाँ पर 25 वाला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर का, अथवा करके भी दिया गया। अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो किसी देश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, यानी कि प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। 26 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया, इसमें भी अथवा करके दिया गया 10 नंबर का क्वेश्चन है। और जो लास्ट क्वेश्चन आप लोग का दिया गया 27 वाला क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, इसकी गणना के उत्पाद क्या दिया गया, उत्पादन रीति को समझाइए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसमें अथवा करके दिया गया कि कीन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत के विस्तार को समझाइए, ठीक है। यही था आप लोग का क्वेश्चन, यानी कि आप लोग का इसी अर्थशास्त्र का पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में संपूर्ण आप लोग को निचोड़ तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ 100 में 100 आप लोग को नंबर कंप्लीट तरीके से बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को क्लास 12 के सिर्फ जितने भी आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उनके पास सिर्फ ये वीडियो शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा। आप लोग सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।